होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, अगर हमें कोई ग्रीवेंसेस होगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो एक लीगल प्रोसीजर है और उसके अंदर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं दोबारा उसी बेंच के पास, और अगर हम जा रहे हैं, अगर हमारी भी अगर कोई शिकायत है तो हम भी जो है उनके पास जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से जो बाकी जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उसके बावजूद हमारी एक पॉलिटिकल, क्योंकि पनामा एक सियासी केस है और सियासी केस में लाजमी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इतना अरसा इसने मुल्क की खिदमत की है। अगर पॉलिटिकल जो वर्कर होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अगर स्टेटमेंट देते हैं मगर उसके बावजूद स्टेटमेंट तो अगर पीटीआई जो हरीफ है उसकी तरफ से भी आती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आती है, मगर बात यह है कि उनके साथ तावन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जीआईटी की जब भी कोई समन आया है तो उस समन को आप देखें कि हमारी तरफ से कोई उसमें रुकावट नहीं है। हसन नवाज़ के हवाले से, हुसैन नवाज़ के हवाले से, प्रेसिडेंट नेशनल बैंक के हवाले से जिसके लिए भी समन आया है उसी को उसी टाइम के मुताबिक वहाँ पे पेश किया गया है। बस थोड़ा सा कारकुनों को ज़रूर तकलीफ़ है कि एक सियासी केस है मगर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो क्रिमिनल तरीके से हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने एक अपने ग्रीवेंसेस शो किए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत लेके गए हैं। मगर साथ में अगर जेआईटी के ग्रीवेंसेस है या जेआईटी को जो के हमारी तरफ से अगर कोई इन्फ्लुएंस के हवाले से जेआईटी के पास प्रूफ है, अगर वो भी लेके जाती है, मैं समझता हूँ दोनों जो है उसका फैसला जो है दोनों तरफ से जो भी इश्यूज़ होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमें काबिल कबूल होगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं, हसन और हुसैन नवाज़ पहले पेश हो चुके हैं और उनके बाद बहुत से ग्रीवेंसेस आपकी जानिब से सामने आए, चाहे वो अरकान की बात हो जेआईटी की या दीगर बात हो जेआईटी के हवाले से। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन तमाम हालात में क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेआईटी के सामने पेश होंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि वो पेश होंगे। बिल्कुल पेश होंगे। अगर देखें प्राइम मिनिस्टर के पास पहले दिन से इस्तिस्ना का ऑप्शन मौजूद था, मगर उन्होंने जिस दिन पनामा का इशू आया उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने पहले दिन लेटर लिखा। अब फिर बाद में इमरान खान वाले सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, मगर पहले दिन प्राइम मिनिस्टर गया। हाँ, लेटर के ऊपर कुछ भी उनके जो टीयूआर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो रिजर्वेशन थी वो एक ऑप्शन था, वो डिस्कस हो सकते थे, मगर प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सिलेक्ट किया था, तो वो क्यों नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि मैं जो है वो खुद चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देखे। मगर बात यह है कि जो लोग जो एहतसाब की बातें करते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, मगर जब उनसे एहतसाब मांगा गया, जब उनसे अपने पार्टी के हवाले से पूछा गया, फंडिंग के हवाले से, तो उसने इलेक्शन कमीशन के भी दायरे इख्तियार को चैलेंज किया और उन्होंने अपनी जो एहतसाब की जो थी कि भाई एहतसाब के हवाले से आप मुझे बताओगे आपने जो है वो क्यों नहीं शो किया है, तो उन्होंने कहा कि ये हनीफ अब्बासी ने जो है वो मुझे सियासी केस मेरे ऊपर जो है वो दाखिल किया है, लिहाजा इसको डिसमिस किया जाए। जब आप खुद कहते हो, आपको तो ये कहना चाहिए था उसको कि भाई मैं उस जेआईटी के सामने पहले मेरा केस जो है, जो उसकी स्टेटमेंट थी असेंबली के अंदर। तो मैं समझता हूँ ऐसी बातें करना, अमली काम करना बहुत फ़र्क है। स्टेटमेंट्स देना और चीज़ है, बातें अमली काम करना और चीज़ है। वो सियासी बात की बनाने की बहुत सारी बातें होती हैं, मगर आप देखेंगे कि के अंदर नहीं बन लेकिन सर अब यहाँ पे